विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी शुक्रांतकारी भानु शशि भूमिष्ठो बुधस्य गुरु शुक्रो शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। नवग्रह ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम भूर्भुवस्सुः बुद्धाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः गुरुया गच्छया तिष्ठा गुरुवे नमः स्वाहा स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः शुक्रया गच्छया तिष्ठा शुक्राय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीपुरांतकारी भानु शशि भूमिष्ठो बुधस्य गुरु शुक्रो शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। नवग्रह ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा स्वाहा। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कई बार आप लोग कर चुके हैं, अभी तक समस्या का समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? सरकार को हमारे आंसुओं पे दया नहीं आ रही। कोरोना में अपने तो खो दिए, साथ साथ सपने भी खो दिए। अब सरकार कैसे पिघलती है हम लोग को समझ में नहीं आता। छात्रों को देश का भविष्य कहा गया है, हमारे ही भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमने कभी आपसे ये नहीं कहा क्या कि हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए क्योंकि हम फेल हो गए। हम ये कह रहे हैं क्या कि जो हमारा अटेम्प्ट छीन लिया गया कोरोना के द्वारा वो कंपनसेटरी अटेम्प्ट दिया जाए सब कुछ, चाहे वो 20 वाले हैं, 21 वाले हैं, SSC वाले हैं, बैंकिंग वाले हैं, किसी भी एग्जाम के हैं, क्योंकि सबने अपने अपनों को खोया है। क्या इतने दिनों से आप बार बार आवाज उठा रहे, धरने प्रदर्शन भी आप लोगों के हो रहे, किसी मंत्री संतरी से कोई वार्तालाप हुई या कोई आश्वासन मिला? आप उतने दिनों से देख रहे हैं, जब हमने स्टार्ट किया तब से लेकर आज तक में क्राउड कितना बढ़ गया, छात्रों का रोष बढ़ता जा रहा है। हमें पता है छात्र कितने ही विचलित हैं कि उनका अटेम्प्ट उनसे छीन लिया गया, उनको कैसे मिले। हम सारे मिनिस्टर से मिल चुके हैं, किसी को नहीं छोड़ा। मगर बस एक झूठा वादा है, वो करते हैं और उनके वादे हैं जिस पर हम मरते हैं। आज अमित शाह के आप ये यहाँ पे ले रहे होर्डिंग, क्या कारण है आखिर इनके होर्डिंग लेके यहाँ प्रदर्शन करना पड़ा? जी हम लोग जितेंद्र सिंह जी से मिल चुके हैं, 2 बार मिल चुके हैं, और उनका ये कहना है क्या कि अटेम्प्ट जो आप लोग का है वो सरकार में सिर्फ 2 ही महामहिम लोग दे सकते हैं। हम आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री से हम विनम्र हाथ जोड़कर करबद्ध होकर के उनसे प्रार्थना करता हूं कि हम सबकी गुहार सुनी जाए, हम सबकी पुकार सुनी जाए और हमें वो अटेम्प्ट दिया जाए जिसके हम हकदार हैं। अच्छा, आज कितने राज्यों के बच्चे हैं जो यहाँ आए हैं? यहाँ देश के सारे राज्यों के बच्चे आए हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे आप लोग हमन भी कर रहे, आखिर हमन करके किसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ईश्वर का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। आपको याद होगा भगवान राम को जब समुद्र पे पुल बांधना था उससे पहले भी उन्होंने पूजा की थी, ईश्वर की आराधना की थी। अभी सरकार और हमारे बीच जो वो समुद्र बन गया है जिसको वो सोचते हैं कि उसको पार नहीं पाया जा सकता, तो हम भगवान राम नहीं है लेकिन उनकी बानरी सेना जरूर है, और वो बानरी सेना जो उनके समुद्र पे, उनके घमंड पे जो पुल बांधेगी उससे पहले ईश्वर का आशीर्वाद लेना चाह रही है। क्या आपको लग रहा है जिस तरह किसानों का बिल भी वापिस किया गया, आपकी मांगे भी इसी तरह मानी जाएगी? सरकार ने सबकी मांगे पूरी की हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री से तो यही हमारी गुजारिश है, जब आप सबकी मांगे पूरी करते हैं तो अपने बच्चों की मांगे क्यों नहीं पूरी करते हैं? क्या हमें वो अपना बच्चा नहीं मानते? मैं डॉक्टर विद्या हूँ, मैं एम्स में डॉक्टर हूँ, और जैसे ही कोविड आया 2020 में पहली वेव, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और उस समय मैं जॉब नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे समझ आया कि मेरे जो देश है वो अभी इस समय संकट में है, तो हम जितने डॉक्टर्स थे उन सारे लोगों ने हॉस्पिटल ज्वाइन किया। हम लोगों ने 16 घंटे पीपी किट पहन के पेशेंट्स की सेवा की है। इतने बार ऐसा होता था कि डेड बॉडी उठाने के लिए कोई नहीं था, हमने अपने खुद के हाथों से डेड बॉडीज उठाई हैं, और वो इतनी भयंकर स्थिति थी कि ना तो ऑक्सीजन था, हम हमारे सामने देख रहे थे पेशेंट्स को मरते हुए, सब लोग हमारे ऊपर नजर करके थे कि डॉक्टर। अभी आप काफी दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पे आके प्रदर्शन कर रहे, क्या मांगे हैं और क्या आपको लग रहा है आपकी मांगे सुनी गई? अभी तक किसी से कोई चर्चा हुई या नहीं हुई? जब कोविड तो ये पेंडेमिक था, वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस था, जब हमने हमारे देश को सेवा दी है, तो जब हमारा अटेम्प्ट देश की सेवा में गया है
तो वो अटेम्प्ट हमें गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही है? हमें गवर्नमेंट से यही विनती है कि हर सेक्शन को कोई ना कोई राहत दी गई है, इसमें हमें जरूर राहत दे। हमने जो देश की सेवा की है उस हमारे साथ ऐसा अन्याय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इतने सारे लोग थे जिनके माँ बाप चले गए हैं, भाई बहन रहे हैं, पढ़ाई तो दूर की बात है, यहाँ पे लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे। हमारा जो अटेम्प्ट गया, हमारे सरकार से यही गुजारिश है जितनी जल्द से जल्द हो दे क्योंकि अगर डिले होता है तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर डिले होता है तो उस अटेम्प्ट आने का भी कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पे 1.5 साल हो गया है, 13 धरने हो चुके हैं और ये अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ है 28 तारीख कल से। हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी HMPMC के जल्द से जल्द अपनी बच्चों के बारे में सुने। और मैं दिल्ली आया था यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, बट मैं आया था दिसंबर में, लेकिन मार्च में कोरोना का फर्स्ट वेव आया और क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने यहाँ पे ड्यूटी करी है। फिर सेकेंड वेव में मैंने प्रिपरेशन करना शुरू करा कि 7 और 8 मंथ बाद सेकेंड वेव आया और मुझे फिर से ड्यूटी करना था और एग्ज़ाम के जस्ट 1 मंथ। सर, अभी आप लोग लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे, किसी से कोई वार्तालाप हुई आगे के लिए या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने जो प्रोटेस्ट करा है कल हम लोग लगातार कर रहे हैं और 28 को यानी कल हम लोगों का मेगा प्रोटेस्ट था। और मुझे पता है कि हम लोगों को ऐसा पता है कि ये सरकार तक बातें पहुंच चुकी है। सरकार आप लोग बात सुन क्यों नहीं रही है? क्या अभी तक अड़चन आ रही है आप लोगों को? ऐसी बात नहीं है, सरकार हम लोग को सुनेगी, हम लोगों को पता है बात। हम लोग अपना एक या 2 बच्चे नहीं है, इसमें लाखों एस्पिरेंट्स हैं और हमें विश्वास है कि सरकार सुनेगी। अगर नहीं सुनेगी सरकार बात, हम लोग इसी तरीके से सत्याग्रह अपना कंटिन्यू रखेंगे। हम लोग नहीं रुकने वाले। जी भैया, क्या नाम? आपका आपने पैकेट में लिया है? विकास है और सर मैं यूपी। आप लोग क्यों मिलना चाहते हैं अमित शाह जी से? आप लोग प्लेकेट भी ले रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, कोरोना काल था, उसमें परीक्षा सिविल सर्विस कराई गई, तो हम लोगों का घर शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर, उस समय साधन आने जाने के नहीं थी, तो हम परीक्षा स्थल तक कैसे पहुंचा दें? हम लोगों की परीक्षा उस समय की छूट गई, जिसकी वजह से हमारा ये अटेम्प्ट छूट गया। 2 साल ऐसा हुआ, तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमें अटेम्प्ट दिया जाए, 2 अटेम्प्ट हमें दिया जाए, क्योंकि 2 अटेम्प्ट हमारा छूट दिया है। हमारे कितने दोस्त हैं जिसमें डॉक्टर हैं। कितने स्टूडेंट ऐसे लगभग सर लाख के ऊपर सर, लगभग 3.5 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं दी। कुछ लोगों ने परीक्षाएं दी लेकिन वो सही से नहीं दे पाए, क्योंकि घर पर थे, क्योंकि हर जगह से लॉकडाउन हो चुका था, कोई आवागमन चालू नहीं था, इसलिए कोई पढ़ाई भी नहीं कर सका। किसको दोषी मान रहे जी? किसको दोषी मान रहे जी? परीक्षा सर ये कोरोना का, इसका दोष तो कोरोना का है, लेकिन जब कोरोना काल चला गया तो सरकार ने ये भी मांगा कि ये सेंचुरी क्राइसिस है। सरकार ने ये कहा ये बहुत बड़ी महामारी थी और सरकार ने इस महामारी को देखते हुए सभी सेक्टर से, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां हो, फैक्ट्रियां हो, सभी को सरकार ने कुछ न कुछ राहत दिया है। लेकिन हम स्टूडेंट्स की मांग है कि हम लोगों को भी 2 अटेम्प्ट मिलना चाहिए। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.